डिटेक्टिव टोनी स्लूथ जैकेट, टोपी और रबर के बूट पहन के जंगल में कुछ ढूंढने के लिए घूम रहा था। तभी वो एक पुराने महल के पास आ पहुंचा। वो पुराने महल के अंदर जाना चाहते थे, इसलिए वो आसपास देखने लगे। तभी वो एक 3 दरवाजे के पास आ पहुंचा। मगर वो 3 दरवाजे में कुछ ना कुछ अवरोध लगे हुए थे। पहले में हाई तापमान था, जिससे उस दरवाजे में से जाने वाले को जला डालता। दूसरे में गहरा कुआं था, जिससे उसमें से जाने वाला गहरे कुएं में गिर जाता और मर जाता। तीसरे में बिजली पैदा होती थी, जिससे उसमें से जाने वाले को बिजली का झटका लगता और मर जाता। तो बच्चों, अब बताओ कि टोनी पुराने महल के भीतर जाने के लिए कौन सा दरवाजा पसंद करता है? पहला दरवाजा जिसमें हाई टेम्परेचर है, दूसरा दरवाजा जिसमें गहरा कुआं है, कि तीसरा जिसमें बिजली गुम रही है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने। टोनी तीसरा दरवाजा पसंद करेगा, क्योंकि टोनी ने रबर के शूज पहने हैं, जिससे उसे बिजली का झटका नहीं लगेगा। आज सुबह ही मिस्टर बॉब का शव उनके कमरे में से मिला। उन्हें देखकर उनकी पत्नी ने तुरंत ही डिटेक्टिव टोनी स्लूथ को बुलाया। टोनी तुरंत ही अपराध वाले स्थल पर पहुंचता है और मिस्टर बॉब की पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी ने बताया कि मैं जब कमरे में आई तो मैंने बॉब को मारा हुआ पाया देखा, किंतु मैंने और किसी को इसके बारे में बताया नहीं है और आपको ही कॉल किया है। हत्या के समय घर में और 2 लोग मौजूद थे, माली और कुक। तो डिटेक्टिव टोनी ने मैं बॉब के बारे में दोनों से पूछताछ की। माली ने बताया कि सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और हमारी बहुत ही अच्छे से देखभाल करते थे। कुक ने बताया कि मैं तो सर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, कि वो भोजन की शौकीन है, उतना मालूम है। तो बच्चों, दिमाग लगाओ और बताओ कि मिस्टर बॉब का खून किसने किया है? हाँ बिल्कुल सही, उनका खून माली ने ही किया है, क्योंकि माली ने ही बताया कि सर बहुत अच्छे इंसान थे। उसे कैसे पता चला कि मिस्टर बॉब की मृत्यु हो गई है, जबकि बॉब की पत्नी ने तो इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं था। डिटेक्टिव टोनी स्लूथ ने इस बार वेकेशन में बीच पे जाने के लिए सोच रहे थे, तो वो ऑनलाइन अच्छे बीच ढूंढने लगे और अच्छे बीच के फोटो देखने लगे। तो बच्चों, आप इस बीच के फोटो को गौर से देखो और बताओ कि यह सही फोटो है कि फेक फोटो है। आपको इसके लिए फोटो की सब चीज को गौर से देखना है। तो बच्चों, बताओ कि यह सही फोटो है कि फेक फोटो है? हाँ बिल्कुल सही है कि यह फेक फोटो है, क्योंकि इस फोटो के अंदर पवन का डायरेक्शन लेफ्ट है, क्योंकि कोकोनट का पेड़ और बीच पे लगा हुआ झंडा लेफ्ट डायरेक्शन में फरक रहे हैं, और नाव में लगा हुआ झंडा राइट डायरेक्शन में जा रहा है। एक्चुअल में हर जगह में पवन का डायरेक्शन एक ही रहता है और उसी डायरेक्शन में झंडा, नाव और पेड़ फरकता है। किसी ने जिया के सिर पे जोर से डंडा मारा, तभी जिया जमीन पे गिर गई। जांच करने पे मालूम पड़ा कि वो मर गई थी। डिटेक्टिव टॉमी स्लूथ क्राइम सीन पे तुरंत पहुंच गया और सबको पूछताछ करने लगा, मगर सभी अपने आप को बेकसूर साबित करने लगे। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हो कि इसमें से किसने जिया को मारा था? हाँ बिल्कुल सही, नव्या ने जिया को मारा था, क्योंकि क्राइम सीन पे जो एयरिंग मिली थी वही एयरिंग जिया ने पहनी हुई थी।